जी, ममता जी, आप जो बातें कर रही हैं उस पर मैं जवाब ले लेता हूँ। सोफिया खान है हमारे साथ। सोफिया खान, ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से आप लोगों ने हार दर्ज की है, मतलब जिस तरीके से टीएमसी की हार हुई है, उसने सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी है कि 15 साल से आप लोगों ने कैसे तमाम चीजों पर पर्दा रखा। महिला आरक्षण संशोधन बिल का विरोध करना आप लोगों को भारी पड़ गया। आप लोगों ने यहां तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति की। आज आपके जो विधायक जीत कर आए हैं, उन्हीं सीटों से जीत कर आए हैं जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग ही ये तय कर रहे हैं कि जीतेंगे कि हारेंगे। तो क्लियर मैंडेट तो पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश तक है। नमस्कार, आदाब आप सभी को। सबसे पहले तो देखिए, ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप वही होता है कि हम ये चीज को स्वीकार लें। अगर जनता को चाहिए था कि बीजेपी आए तो बीजेपी आ गई। अभी देखिए, इस बात पे बहस नहीं करते हुए डेफिनेटली अब हम विपक्ष में हैं। पक्ष और विपक्ष जिस दिन देश के हित के लिए सोचने लगे, खासकर पश्चिम बंगाल में हूं तो पश्चिम बंगाल के हित के लिए, अगर आज भाजपा को लोगों ने किसी एक विश्वास के साथ चुना है, तो मैं अब बस यही विपक्ष में होते हुए मैं बस यही आशा करूंगी कि लोगों को जो भी वादे करके, खासकर मैं अगर उनको याद दिलाऊं कि आपको क्या लगता है भाजपा को किस विश्वास के साथ लोगों ने चुना है? सोफिया जी, मैं आपको रोक रहा हूं, बीच में काट रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि भाजपा को लोगों ने विश्वास के साथ चुना है, लोगों ने वोट किया, जाहिर सी बात है। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी को क्यों पश्चिम बंगाल की जनता ने चुना है? क्या विश्वास उनको बीजेपी ने ऐसा दिलाया? क्या बीजेपी के नेताओं ने अपने भाषणों में, चुनाव प्रचार में कहा जिसकी वजह से आप लोग हार गए और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया यहाँ पर? देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है, द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। मतलब है कि परिवर्तन जो है ना, वो कभी किसी का सत्ता जो है कभी नहीं रहा है। अभी अगर भाजपा को लगता है कि वो सदैव रह जाएंगे, वो केंद्र हो या अन्य राज्य हो, ऐसा नहीं होता। लोग डेफिनेटली, अगर आपके साथ किसी की उम्मीदें लगी होती हैं कि जो सत्ता है वो शाश्वत नहीं है। कल सोफिया जी मेरे साथ खूब लड़ रही थी, आप ही के चैनल पर कह रही थी देखिए ये होगा वो होगा। सोफिया जी, एलओपी किसको बनाएंगे आप ये बता दो। हमारी फिर से हार गई ममता बनर्जी, जो मैं कल आपसे बोल रही थी कि ममता बनर्जी हारेगी, मेरी भविष्यवाणी सच होगी। अच्छा, और दूसरा मैं बताऊं, 8 बजे के बाद अब आपको भी घर बैठने की आवश्यकता नहीं है। देश के गृह मंत्री जी ने बोला था महिलाएं 2 बजे भी स्कूटी लेके वेस्ट बंगाल में घूमेंगी। आप भी घूमिएगा, समय मेरा था, आप भी घूमिएगा। समय बहुत बलवान होता है, की जरूरत समय बहुत बलवान होता है। मैंने अपने विचारों के साथ समझौता आज भी नहीं किया है। हम विपक्ष में हैं, पर समझौता तो विचारों के साथ आज भी नहीं किया है। बेटियों को, बहुओं को या एग्जिट हो जाऊं, किसी की नोचेगा नहीं, ये आप याद रखिएगा। एग्जिट हो जाऊंगी एक एक करके ममता जी, एक एक करके। एक बार सोफिया खान कंप्लीट कर ले। ममता कर ले, एक सेकंड ममता जी, एक एक करके एक बार सोफिया खान कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद आप बोलिएगा। बोलिए सोफिया जी, लोकतंत्र को अपनाया। मैं तो चिल्ला नहीं रही हूँ, ईवीएम भी नहीं चिल्ला रही हूँ, एसआईआर भी नहीं चिल्ला रही हूँ, चुनाव आयोग को भी दोष नहीं दे रही हूँ। मैंने क्या कहा शायद आपने सुना नहीं। मैंने क्या कहा, अगर जनता ने चुना है, नहीं सोफिया जी है तो विपक्ष होकर हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आप जो सत्ते पर आए हैं और हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों को जो वादा किया है उस वादा की पूर्ति हो, इसको जरूर हम विपक्ष में रहते हुए देखेंगे। 3,000 रुपए महीने अगर महिलाओं को आपने कहा है, बात सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या कह रही हैं। आज आपकी भाषा बदल गई है, आज आपकी सोच बदल गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई है और महिलाएं सुरक्षित हो, इसको भी आपको देखना होगा। तो विपक्ष हमने अपने विचारों के साथ समझौता। अभी तो बीजेपी ने वादा कर दिया कि सबसे पहले आयुष्मान योजना लेकर आएंगे पश्चिम बंगाल में। रही है ना कि कल सोफिया जी कुछ कह रही थी, सोफिया जी आज भी वही कह रही है, सोफिया जी कल कह रही थी। हमने अपने विचारों के साथ समझौता नहीं किया है। अगर सोफिया जी आपका समय आता है, आपके सुर बदल गए, सब एक साथ नहीं, प्लीज सब एक साथ नहीं, एक एक करके एक एक करके तख्तो ताज सबके जाएंगे, तख्तो ताज सबके जाएंगे। इसलिए आज हंस लो, कल से सब जनता के लिए काम। चलिए, एक बात अच्छी लगी सोफिया खान, कल तक डिबेट पर मैं नहीं है, पश्चिम आपको बुलाता था, आप बोलती थी, तो आपकी भाषा, आप लोगों ने चुना है तो लोगों ने भूल की है। अगर आप लोग काम के वादे पर आए हो, ठीक है मैडम, आपकी बात समझ में आ गई, विपक्ष को चिढ़ाना बंद करो। आपकी बात समझ में आ गई।
सोफिया जी, आपकी बात समझ में आ गई। कल तक डिबेट में जब आपको बुलाया जाता था, आप आती थी, बैठती थी, बोलती थी, तो कल जो आपकी भाषा होती थी, कल जो आपका टोन होता था, वो आज बदल गया है। सत्ता जाने पर होता भी है, क्योंकि सत्ता जाने के बाद ही महसूस होता है कि जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे और सरकार में नहीं होंगे, कुर्सी आपके पास नहीं होगी, तब आप जब अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। अगर सरकार और प्रशासन आपके साथ नहीं हो, सरकार और प्रशासन आम लोगों के लिए नहीं होता। लेकिन एक चीज मैं कह रहा हूं, बहुत अच्छी बात यह है कि आपने कहा कि एक ही सत्य है, इस सृष्टि का एक ही सत्य है, वो है परिवर्तन। तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि टीएमसी अब ये मान चुकी है कि जो तमाम आरोप ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी या टीएमसी के बड़े बड़े नेता लगाते आ रहे थे, उन आरोपों में कोई दम नहीं था। चाहे वो एसआईआर का आरोप था, चाहे वो केंद्रीय फोर्स का आरोप था, चाहे वो ईवीएम का आरोप था, चाहे वो खेला का आरोप था कि ईवीएम में खेला हो जाएगा। ये सिर्फ जो कहा जा रहा था कि ड्रामेबाजी हो रही है, वो सिर्फ एक ड्रामा था। के शर्मा, आ रहा हूं। मैंने ईवीएम नहीं चिल्लाया, मैंने नहीं चिल्लाया ईवीएम। चुनाव आयोग पर आप लोगों को भरोसा हो गया ना? ये चिढ़ा रही है। चुनाव आयोग पर भरोसा हुआ कि नहीं हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ। जब आप ये कह देती हैं कि बदलाव ही सृष्टि का एकमात्र सत्य है, तो फिर आप लोगों को भरोसा करना पड़ेगा कि 15 साल तक आप रही, अब किसी और का नंबर है। 15 साल तक जनता ने आपको मौका दिया, 15 साल तक जनता ने देखा कि आप लोगों ने प्रदेश में क्या किया और क्या नहीं किया। उसके बाद जनता ने किसी और को मौका दे दिया। के शर्मा, मैंने क्या कहा? मैंने अपने स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में कहा कि हम अरे विद्यानाथ जी, कल प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दे चुके हैं। आप सोफिया खान जी को बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वहां पे जनता बदलाव के लिए, विकास के लिए वोट की है, और प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से विद्यानाथ जी संबोधित करते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों से कहा वो बदलाव होना चाहिए, जो हिंसा वाला बदलाव, जो आपसी विद्वेष वाला बदलाव होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ तक कहा अरे भैया, सबके विकास के लिए कार्य करेंगे। जिन्होंने हमको मत दिया है उनके लिए भी, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनके लिए भी। ये सकारात्मक नहीं, ये साफ संदेश है। और ये पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जिस तरह से रक्त रंजित राजनीति का इतिहास यहाँ पर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का मुझे लगता है कि बड़ा असर भी हुआ है कि ये बदले का नहीं, बदलाव का वक्त है। और अगर ये वक्त भी बदले का हो जाएगा तो 15 साल वाला जो वक्त था, उस वक्त में और इस वक्त में फर्क क्या रह जाएगा। के शर्मा जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं। हालांकि देखिए, केरल में आपकी सरकार आई और यहां पर भी खाता खुल गया, उसकी बहुत सारी बधाई आपको। लेकिन देश से जिस तरीके से आप लोग साफ होते जा रहे हैं, पूरा विपक्ष पूरे देश से साफ होता जा रहा है। पूरे देश में अब सिर्फ और सिर्फ सैफरन कलर दिखाई दे रहा है। आप लोगों को नहीं कभी लगता है, कभी आप लोग बैठकर सोचते नहीं है, पार्टी में विचार नहीं करते कि हम जिस सनातन के सहारे इस देश में दशकों तक सत्ता में रहे, उसी सनातन का विरोध करते हैं, उन्हीं हिंदुओं को गाली देते हैं, उन्हीं हिंदू के देवी देवताओं को गाली देते हैं। कर दीजिए। अच्छा सुनिए, मुझे विद्यानाथ जी 2 सीट आई है, तो कम से कम 2 में तो बिना रोक टोक के मिलेगा समय। लास्ट में कम से कम 2 मिनट दीजिएगा प्लीज, आप उसमें बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, उस 2 सीट पर मुस्लिम समुदाय के लोग ये तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैंने पहले कह दिया डिबेट में। ठीक है, आप लोग देखिए, असदुद्दीन ओवैसी तो अपने पार्टी का नाम रखते हैं ना, मुसलमीन। आप लोग भी अपनी पार्टी के नाम में कहीं लगा दीजिए आगे पीछे मुसलमीन, क्योंकि आप लोगों को एक ही समुदाय के लोग सूट करते हैं। आपकी बात को विद्यानाथ जी हम दिल से वहां पहुंचाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। बीच में प्लीज 2 मिनट नहीं बोलने मलेरिया होता है कि नहीं? हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया होता है कि नहीं? हिंदू धर्म के बारे में कुछ टिप्पणी करेंगे कि नहीं? कर दीजिए, मैं खामोश हूं सर, मेरा समय दे दी, मेरा समय ले लीजिए। तो विद्यानाथ जी, मेरा ये उनका वक्त है, उनका वक्त मत खराब कीजिए, उनको बोलने नहीं दीजिए, फिर आप सवाल कीजिएगा। हाँ विद्यानाथ जी, हम बंगाल जो होना था वो हो चुका। अब बात हमारी जो टॉपिक है आज है यूपी की। यूपी में शुभेंदु अधिकारी जी ने बताया कि वहां पे सफाया हो जाएगा। ठीक है, विनाश जो घमंड मनुष्य को नाश कर देता है, और काठ की हांडी उनको बोलिएगा कि बार बार नहीं चढ़ता है। राम ने एक वार्निंग दिया था आपके अयोध्या में चुनाव हराकर पिछले बार कि समझ जाओ,